DPRO पढ़ा लिखा है वहाँ। तो इस दिशा में काम भी कर रही है। हाँ, कर रही है, पढ़े लिखे लोग आए, अभी 2 बच्चे वाला आने वाला है, वो भी बहुत बेहतर है। अब धीरे धीरे परिवर्तन बहुत सा विरोध अब धीरे धीरे परिवर्तन है कि बहुत सारे नेता मंत्री सांसद हैं वो अनपढ़ हैं, कुछ एक राज्यों में तो अनपढ़ मंत्री तक बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा जो जिन्होंने संविधान का वो बनाया, जो अनुच्छेद बनाया, उसमें उन्होंने नहीं लिखना चाहिए था कि अशिक्षित। संशोधन होना चाहिए था समय समय पर, जो 70 सालों में नहीं हो पाया। इसको सरकार को बहुत सारे मसलों पे, जैसे अभी कश्मीर वाला मुद्दा था, उस पे विधेयक बना, NRC, ये दुनिया भर की चीज़ें तो संशोधन समय समय पे होता रहता है। तो इसको भी जो कमियां हैं, बिल्कुल करना चाहिए। जो कमियां हैं 70-72 साल पहले जो चीज़ें बनी थी, 74 साल पहले 70 साल पहले 74 साल पहले जो चीज़ें बनी थी, अब अगर उनको आज के डेट में लगता है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं, तो उस पर बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि गांव का विकास इसलिए रुका हुआ है क्योंकि भारत गांव का देश है, और गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। अच्छी सड़कें नहीं होंगी, पानी, किसानों को अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, तो खेती कैसे करेगा और कैसे देश की चीज़ें बढ़ेंगी। तो अगर किसान, गरीब, गाँव अगर विकसित नहीं होगा तो भारत का विकास संभव नहीं है। शहर विकास नहीं कर सकता इतना जितना कि ग्रामीण क्षेत्र करता है। तो अब उसमें है कि अंगूठा छाप है, उनको पता ही नहीं है कि कब कैसे, इसलिए एजुकेशन मस्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कि 80% गांव का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अशिक्षित लोग बैठे हुए हैं। आपके हिसाब से आपके गांव का, सिर्फ तरफकाजी की मैं बात करूं तो साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा? आप 60+ मान के चलिए, 60+, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग, ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के हों। सब आज के टाइम में हर व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि लोग पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कह लीजिए, यहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, उसका भी देखा भी हो सकता है। लेकिन एक जागरूकता और एजुकेशन के प्रति जो गंभीरता है वो आई हुई, बदलाव बिल्कुल आया है, और होना भी चाहिए। जो मैंने लिखा है कि प्रपोजल बनाया है कि आप बिल्कुल इसको डिफरेंट कर दीजिए, आप कंपटीशन कराइए, आप पंचायती राज विभाग की डायरी दीजिए कि उनको पढ़िए कि गांव के विकास में क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कराया जाता है। उसका जो एग्ज़ाम पास करे, ब्लॉक पर उसका एग्ज़ाम हो, जो पास करे वो उसको रखा जाए कि यही प्रधान चुनाव लड़ने के काबिल है। फिर जनता उसको उसी में से चूज़ करेगी, यही 3 लोग हैं, उनको चुनाव आप कराइए। और वो आप गांव की वेबसाइट बनवाइए, गांव का आप उनको एक लैपटॉप दीजिए, सरकार दे उनको, एक एंड्रॉयड फ़ोन दे, एक वाईफाई कनेक्शन दे, तभी आप अपडेट रहेंगे। आपकी बातें अच्छी हैं, लेकिन सपने सरीखी हैं, काश ऐसा होता। क्योंकि अभी जो 5 साल संविदा वाला बात चल रहा है, जो नए सरकार प्रस्ताव ला रही है, कानून बनाने की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम उसमें भी है, 60% मार्क्स आपको हर साल लाने हैं। तो वो मामला उलझा हुआ है, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब प्रधान स्तर का चुनाव सामने है। खैर, अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि सुजीत अस्थाना जिस मिशन को लेकर निकले हैं 2022 में, चाहते हैं कि इस यहाँ पे गेट बन जाए, एक काजी साहब की पोर्ट्रेट लग जाए, 1.5 किलोमीटर तक सड़क पे दोनों तरफ छायादार वृक्ष रहें, बीच बीच में फूलों के पेड़ पौधे रहें, बेल धतूरा की भी आपने बात करी, सारी चीज़ों की आपने बात किया, विलेज टूरिज्म का आपने बात किया कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे मुंबईया दोस्त या फिल्मों से रिलेटेड, रंगमंच से रिलेटेड लोग आएँ। आप चाहते हैं कि एक ऐसी नज़ीर बने ये गांव के लोग, इसके डेवलपमेंट को, इसके जो डेवलपमेंट का जो इसका बेस बनेगा, आधार बनेगा, जो तौर तरीका बनेगा, जो मॉडल बनेगा, वो पूरे विश्व में मशहूर हो, ताकि लोग विदेशों से भी यहाँ पे देखने आएँ। अगर आजमगढ़ की तरफ आएँ या बनारस की तरफ आएँ तो उनको एक कशिश रहे कि यार 50 किलोमीटर की दूरी पर तरफकाजी देख लेते हैं। तो इसके लिए सुजीत अस्थाना के पास क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्शन है, प्लानिंग क्या है, कैसे करेंगे? प्लानिंग ये है कि जैसे अभी एक गंभीर मुद्दा है, जैसे कुआं बचाने का। कुआं और तालाब ये हमारी धरोहर है। तो 26 कुओं को गोद लेकर पिछले 3 साल से हम सफाई अभियान चला रहे हैं, और इसमें काफ़ी लोगों की मदद। अभी कुछ दिन पहले बांदा के DM के PRO का फ़ोन आया था, और हम लोग जूम चैनल उसके थ्रू हम लोग इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। तो मैंने एक मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है कि हम किस तरीके से कुओं को बचा। आपके 26 कुएं 26 से ज़्यादा हैं गाँव में। हाँ, एक ही गाँव में कम से कम 50 से ऊपर कुएँ हैं, लेकिन कुछ पट गए हैं, कुछ पटने की स्थिति में हो गए हैं। किसी ने उस पर टॉयलेट बनवा लिया, किसी ने कुछ कर लिया। पानी की जो समस्या है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ एक 26 बीघे का लखना तालाब है, जो जैसे ही गेहूं की बुआई होती है 8 इंच का आता है, तो सारे लोग इंजन खींच लेते हैं। ये गिव एंड टेक का मामला है कि हम प्रकृति से लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं।
तो बहुत सालों से पानी के बारिश के समय पानी के साथ मिट्टी भी बह के आती है, तो मिट्टी इतनी जमा हो गई है कि तालाब एकदम छिछला हो गया है, उसकी खुदाई नहीं हुई है। तो हम ये मेरी अपनी मनरेगा नरेगा करेगा वो अच्छी बात है, लेकिन मैं अगले साल गर्मी से मैं यहाँ के स्कूल इंटर कॉलेज से मैंने बात किया, तो मैं 20-20 बच्चों का बैच बनाकर डेली 1 महीने तक चलेगा और श्रमदान लूँगा मैं उनसे। सुबह 6 से 8 तक वो श्रमदान करेंगे मेरे गांव के लिए। इससे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में हमारा गांव का जो तालाब है वो खुद जाएगा। और दूसरी चीज़ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अर्थ रिचार्ज पे जो मेरा काम चल रहा है, कुओं को बचा ही नहीं रहा हूँ, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी मैंने अटल भूजल योजना जो प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत मिशन 2 आया है, उसके तहत मैंने प्रपोजल सबमिट किया है। वो भी पैसा प्रधान जी के ही खाते में आएगा, लेकिन काम हम लोग उसको मिलकर कराएंगे कि जितने कुएँ हैं उनका बाकायदा चबूतरा बनाया जाए और उसको हर अलग अलग रंग से पेंट किया जाए और उस पर स्लोगन लिखा जाए कि कुएं में जल है तो कल है, कुएं हमारे पूर्वजों की निशानी है। तो इस तरीके से स्लोगन लिखे जाएंगे और चबूतरा जिसके दरवाजे पे वो कुआं होगा उसके दरवाजे की शोभा भी बढ़ेगी, जिसके घर के सामने होगा, और लोग उसको याद रखेंगे। और उसके 2-3 मीटर के दायरे में हम ऐसा स्लोप बनाएंगे कि बारिश का पानी जो होगा वो ढलान पाके कुएँ की तरफ भागेगा। और जब चबूतरा निर्माण कराएंगे तो उसमें कई सारे बदलाव करेंगे, जैसे चारों तरफ से हम प्लास्टिक की पाइप उसमें लगाएंगे ताकि वर्षा जो जल होता है वो डायरेक्ट कुएं में जाए, जिससे हमारा अर्थ रिचार्ज होता रहे। दूसरा जो मॉडल है उसी के साथ में है कि 2-3 हम शॉकपिट बनाएंगे 3x3 का, और एक मशीन हैंडपम्प के पास होगा। अगर उसके दायरे में 30-40 मीटर के दायरे में कोई हैंडपम्प है तो हम हैंडपम्प के पास एक 3x3 का चैम्बर बनाएंगे जिसमें पानी स्टोर होगा, कचरा उसमें रुकेगा। ऊपर जो पानी छन के आएगा वो कुएं के चबूतरे के पास आएगा, जहां 3x3 का एक चैम्बर बना होगा जिसमें ईंट, टुकड़ा, कोयला ये सब भरा रहेगा। उससे पानी फिल्टर होकर वो सीधे कुएँ में जाएगा, तो पानी रिसाइकल भी हो रहा है और अर्थ रिचार्ज भी हो रहा है। तो अगर कुएँ में पानी है वो रिचार्ज हो रहा है तो नल कभी सूखेगा नहीं। और इससे एक बड़ा फ़ायदा ये है कि उस आदमी को कभी सोख्ता नहीं बनवाना पड़ेगा, उसको नाली के लिए प्रधान और बाकी जगहों पे उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर उसके आसपास कुआं है तो वो उसमें अपना पानी रिसाइकल कर सकता है और अर्थ भी, उसके कई सारे फ़ायदे हैं। और जो विलेज टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं आज़मगढ़ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आज़मगढ़ के लिए बहुत चीज़ें प्लान करता रहता हूँ। आप जब मेरा गांव घूमने आएंगे 2022 तक, तो आपको गांव की बाहरी दीवारों पर आपको आज़मगढ़ की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी छवि मिलेगी आपको। कहीं हरिऔध जी की जीवन यात्रा है, कहीं संकीर्तन जी की जीवन यात्रा दिखेगी, कहीं कैफ़े आज़मी साहब की जीवन यात्रा दिखेगी, और बड़े बड़े जितने भी हमारे यहाँ की विभूतियाँ हैं, चाहे शबाना आज़मी हो, कैफ़े आज़मी साहब हैं, इनके बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनेंगे दीवारों पर। और जैसे मेहनगर का किला है तो यहाँ के जो अजमत शाह आज़म साहब थे, इनकी तस्वीरें बनेंगी, ताकि यहाँ के हमारे गांव के और हमारा गांव घूमने आए उसको ये लगे। और बाकायदा नीचे 6 लाइन में हिस्ट्री लिखी रहेगी और मैप रहेगा, ब्रीफिंग रहेगी कि हमारे गांव से जिला मुख्यालय इतनी किलोमीटर, इस दिशा में मेहनगर किला आप जाएंगे तो इतनी किलोमीटर पर ये है। तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा कि अच्छा यार यहाँ से किला भी है, यहाँ हमारे मुबारकपुर की साड़ियाँ भी लोग बनाते हैं, तो मुबारकपुर की साड़ियाँ दीवारों पर बन रही हैं, या फिर ब्लैक पॉटरी का है, हरिहरपुर घराना है। तो हमारे यहाँ की जो यूएसपी है उसको हम चित्र के माध्यम से, आप कह सकते हैं कि जैसे बनारस इलाहाबाद में काम हुआ है, उसी आधार पर हम अपने गाँव में इस तरीके से पेंटिंग्स कराएंगे। गांव भी एकदम कलरफुल हो जाएगा और जो हमारे दर्शक जो बाहर से घूमने आएंगे उनको भी पता चलेगा कि इस एक ही गांव में उनको पूरे आज़मगढ़ का इतिहास पता चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन सी महान विभूतियाँ हैं, कौन कौन से लोकेशन है जहाँ घूमा जाए, जैसे दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि। आज़मगढ़ की जो भी सांस्कृतिक, पौराणिक या जो भी हस्तियाँ हैं, आप उन सभी का यहाँ पे चित्रण कराएंगे। चित्रण करेंगे यहाँ चित्रकला के माध्यम से। ये चीज़ें हो जाएंगी, जब रेडी हो जाएंगी उसके बाद इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल की प्लानिंग है हमारी। तो नेशनल फोक फेस्टिवल करेंगे, बाहर से लोगों को आमंत्रित। हाँ, बाहर से लोगों को आमंत्रित करेंगे। उसके अभी से हमारा काम चालू है, क्योंकि बहुत सारे देशों में, जैसे रशिया में है, कुछ चाइना में है, कुछ बुल्गारिया में हमारे जो दोस्त हैं, ऐसे जो हमसे जुड़े हुए हैं। रंगमंच वाला जो जुड़ाव है बड़ा हार्डकोर होता है, एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं कि कहीं भी चले जाते हैं। बिल्कुल, एक आपसे ये छोटे से बुलावे, हाँ, एक छोटे से बुला, वो इसलिए कि उनके अंदर सहजता होती है। रंगमंच का आदमी होता है एकदम सहज, आप कहेंगे कि उसमें कोई वो वैसा तामझाम नहीं रहता। आप जब चलेंगे तो मैं गांव में आता हूँ, मुझे 80% लोग नहीं जानते होंगे कि मैं क्या काम करता हूँ। अब जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत काम कर लिया, आपने जैसा कहा कि भोजपुरी में काम कर लिया तो अलग ही कार ले लिए घूमने लगे। आप पूछिए, सुबह शाम हम ऐसे ही चड्डा पहन के घूमते हैं, लोगों से बातें करते हैं। आपके अंदर, जैसे हमारे गुरुजी लोग कहते थे कि एक अच्छा अभिनेता वही बन सकता है जो एक अच्छा इंसान होगा। तो आपके अंदर जितनी सहजता होगी, स्वभाव आपका अच्छा होगा, आप उतने ही अच्छा समाज से और लोगों से ले सकते हैं, क्योंकि अभिनेता का काम रिफ्लेक्शन का है। आप
एक काल्पनिक चरित्र को और काल्पनिक कहानी और काल्पनिक शब्द को जीवंत करके आप प्रेजेंट करते हैं और लोग उससे कनेक्ट हो पाते हैं, ये एक टफ जॉब है। तो वो ये बिना सहजता के, अच्छे स्वभाव के पॉसिबल नहीं है। और आपका समाज से, आपका लोगों से, आपका अपने बैकग्राउंड से जुड़ाव रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा सवाल है, बहुत कम शब्दों में इसका जवाब चाहूँगा। ये आपके दिमाग की उपज है या किसी ने प्रेरणा दी इस तरह से करने के लिए? कहाँ से सोचा आपने? गांव के विकास को लेके जैसे मैं इस तरीके की प्रेरक जो कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, ऐसे कई सारे वेब पोर्टल हैं, अभी आए हैं। लेकिन मुझे प्रेरणा मिली जब 2006 में मैं घर आया था अपनी छुट्टी पर। तो मुझे लगा, जब सड़क वाली समस्या थी कि एक दो बार लोग गिर गए थे, लोग जो आते थे गाली देते थे, मुझे लगा कि अब जो लोग गाली दे रहे हैं या जो लोग नहीं आना चाहते हैं, कुछ मैं ऐसा शुरू करूं कि लोग खुद ही चल के आएँ। वो दायरा इतना बड़ा हो गया कि वो अभी अलग कहानी ले लिया। तो और कई अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों से प्रेरणा लेके मैंने किया कि कुछ लाइट लगाने का, सड़क बनवाने का। तो कुल मिला जुला के अपने दिमाग की एक उपज थी कि पहले गांव का विकास करिए। फिर इसी बीच में विलेज टूरिज्म का मामला आया कि ग्रामीण विकास, जैसे मामला आगे बढ़ते गया, कड़ियाँ जुड़ती। हाँ, ऐसे जैसे लगता है कभी गया तो ये गांव स्वच्छता के लिए उसको ये अवार्ड मिला, इस गांव के लिए। अभी बिहार गया था तो वहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, वो आदर्श गांव है। तो मैंने कहा कि हमारा गांव भले 5 साल लेट हो, लेकिन अभी मेरी बात हुई वहाँ पे विकास भवन पंचायती राज विभाग में आदर्श गांव के रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने कहा कि अभी नहीं, 2 साल बाद जब हमारे सारे सपने पूरे हो जाए, क्योंकि मुझे सिर्फ कागजी ना काम करना है, ना ही इस तरीके की वाही लेनी है। बातें हो जो कागजी ड्राफ्टिंग है वो ज़मीन पे आपको, जब मैंने आपको बताया कि मैंने ये काम किया है, आप उसको अपनी निगाह से, कैमरे की निगाह से दर्शकों को दिखाएंगे तो लगेगा कि काम ने जितना आएंगे भी 22 के पहले भी, जब काम ये चल रहे होंगे तब भी आएंगे और कंप्लीट होने के। बिल्कुल हम आपको जब भी कोई बड़ा ऐसा काम करेंगे आपको इन्वाइट करेंगे। और जब भी हम कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे तो हम ज़रूर, अभी ये थोड़ा सा छूट मिली हमको, तो अभी गांव का नुक्कड़ हम शुरू करेंगे। जो गांव के बच्चे हैं जो रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, उनको गांव का देसी एकदम नौटंकी टाइप का उनकी वर्कशॉप कराने के प्लान में है कि उनको हम रंगमंच और नुक्कड़ सिखाएं और नौटंकी सिखाएं, ताकि वो कुछ कला के क्षेत्र में जुड़ सकें, भविष्य में आगे बढ़ें, जा सके। और जैसे कि बार बार एक बात कही जाती है कि असली भारत जो है वो गाँव में बसता है, लेकिन उस असली भारत का परिचय सुजीत जैसे युवा कराते हैं। उनकी अच्छी सोच कराती हैं, उनके हौसले कराते हैं और कुछ अच्छा कर गुजरने की उनकी जो चाहत है, उनका जो जुनून है, वो कुछ ना कुछ बेहतर करा देता है। और यही चीज़ें भारत के लोगों को पूरी दुनिया में अलग बनाती हैं। और अमिताभ बच्चन चंद लाइनें कहते हैं, मैं पहली बार कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की लाइनें हैं, जिनके उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन जी अक्सर अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बना के उन्होंने काम किया और बहुत सारे मझधार से पार होते हुए वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो उसी तरह से हमारे आजमगढ़ का एक छोरा, एक नौजवान जो रंगमंच की दुनिया से जुड़ा हुआ है, सोच ऐसी कि गांव का विकास इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल तक कराने की बात ये नौजवान कर रहा है। सभी को, गांव के लोगों को, जो पढ़ा लिखा नौजवान है गांव का, हर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मिलजुल करके इनके इस साझे प्रयास को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारा भी प्रयास लगातार जारी रहेगा कि हम सुजीत जैसे नौजवानों को, उनके हौसलों को सलाम करते हुए, गांव की सच्ची तस्वीरों को दिखाते हुए, ऐसे लोगों की प्रेरक कहानियों को भी आपको लगातार दिखाने का जो हमारा क्रम है, अच्छे लोगों की अच्छी बातों को आप तक पहुंचाने का जो हमारा क्रम है, वो सिलसिला है, वो बदस्तूर जारी रहेगा। ताकि इन्हीं युवाओं की सोच से ही भारत बदलेगा और इन्हीं बदलती तस्वीरों को दिखा करके हम लोगों की मानसिकताओं को भी बदल सकते हैं, लोगों की सोच को भी बदल सकते हैं और एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए सुजीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और CIB न्यूज़ आजमगढ़ की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने मेरे काम को सराहा, मुझे इतना समय दिया। आप 50 किलोमीटर दूर से मेरे लिए चल के आए, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं जितने भी दर्शक इस वीडियोस को देखेंगे, मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। CIB न्यूज़ आप डालेंगे तो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियोज़ के मिलते रहें। बता रहे हैं तो ऑल वाला भी बताइए दीजिए। ऑल वीडियोज़ पे डालेंगे। भाई ने करीब 40-41 हज़ार वीडियोज़ डाले हैं और कई मिलियन व्यूवर्स हैं। मैं चाहता हूं कि वो कई मिलियन हो जाए और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और आपके चैनल की सभी टीम को।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।